हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, जो रेलवे का सेशन टारगेट से चला रहे हैं वो 31वां दिन है और कितना है, पार्ट 15 है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 15 है। इससे पहले हम दो चैप्टर पढ़ा दिए हैं। कौन कौन सा, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा दिए हैं, जिसको बोलते हैं अनुपात समानुपात, और पार्टनरशिप पढ़ा दिए हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर। ये यूथ पब्लिकेशन का जो भी रेलवे में जितना एग्जाम होता है वो सब लिए हैं। जैसे रेलवे एलपी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो जाएगा, आरआरबी जेई हो जाएगा। मतलब कि जितना भी रेलवे में तमाम क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब क्वेश्चन लिए हैं, समझे। क्योंकि प्रीवियस ईयर करना बहुत ही जरूरी है दोस्त। क्योंकि 90% प्रीवियस ईयर रहता है और 10% न्यू क्वेश्चन रहता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इसलिए सिलेक्शन लेना है तो प्रीवियस ईयर करना अनिवार्य है, समझे। देखिए, आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लो, काहे कि अब डेली वीडियो आएगा और बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन मिलेगा, समझे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, काहे कि न्यू चैनल है दोस्त। तो आगे देखते, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। देखिए, 141 में आ गया क्वेश्चन नंबर। 141 के पहले पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, वो बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन दिए हैं, जाके देखिएगा, मजा आ जाएगा, समझे। देखिए क्या बोल दिया है। ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं और उसके बाद एक कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ऐसा क्वेश्चन बहुत करवा दिए वीडियो में, फिर भी देख लीजिए। जैसे तुम्हारा ए है, ए कार्य जब करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 25 दिन लग रहा है, ठीक है, तो टाइम हो जाएगा। और जब भी बी कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? बी कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 20 दिन लग रहा है, ठीक है। हम बोले थे कि दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लेते हैं। इसको टोटल तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क में ये भी बोल लेते हैं कि टाइम से भागा देते हैं। टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, एफिशिएंसी निकलता है। तो इसका ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 से भागा दिए और बीपन 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल दिया है? वे दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो 5 दिन तक कराओ। कार्य करना है कितना? 100, लेकिन 5 दिन करवाएगा दोनों तो फिर तो घटेगा ना। तो कितना हो जाएगा? दोनों 5 दिन तक करवाते हैं तो ए के एक दिन का एफिशिएंसी 4 है, बी के एक दिन का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 4 9 हो जाएगा। लेकिन कितना दिन काम करना है? 5 दिन का करना है, तो कितना काम कर दिया? 45 काम कर दिया। लेकिन टोटल लेकिन अब क्या बोल दिया है? अब क्या बोल दिया है? ए इसके बाद कार्य छोड़ देता है। ए क्या कर देता है? छोड़ देता है। जब छोड़ देगा तब बी ए ना कार्य करेगा। टोटल में से 45 कार्य कर दिया, 100 में से 45 कार्य कर दिया। अब बचा कितना? 55 कार्य बचा कितना? 55 कार्य। अब 55 कार्य करने में कौन? बी आएगा, तो 20 से भागा देते हैं, बड़ी दे देते हैं। तुम्हारा क्या हो जाएगा? 55/5, तो कितना हो जाएगा? 11। कौन सा ऑप्शन है 11? सी4 क्या हो जाएगा? चेन्नई, सी4 का चेन्नई। 20 से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 11 दिन में। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ए एवं बी किसी कार्य को 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिन 7 कार्य करते हैं, ठीक है, और बी कार्य छोड़ देता है। 7 में कार्य किया लेकिन बी अब छोड़कर चला गया। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिन में पूरा करता है, मैंने कि जो भी बचा हुआ कार्य कितना दिन में पूरा किया? 10 दिन में पूरा किया। तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिनों तक कार्य किया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों ने कार्य तो शुरू किया, दोनों ने कार्य शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद, लेकिन क्या कुछ दिन बाद कुछ वे कुछ दिन तक कार्य किया, दोनों ने कुछ दिन तक कार्य किया, लेकिन पता नहीं है। और बी कार्य छोड़ देता है, लेकिन बी कार्य छोड़ देता है तो ए बचा हुआ कार्य कितना? 10 दिन है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट में ए 10 दिन में कार्य पूरा करता है। जो भी बचा हुआ कार्य लास्ट में कौन करता है? ए, वो भी 10 दिन तक करता है। तब देखिए सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन के माध्यम से देखिए, मजा आ जाएगा। ए जब काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 40 दिन लग रहा है। और जब बी काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? अकेले काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है? 60 दिन लग रहा है।
अब टोटल वर्क मान लेते हैं, तो टोटल वर्क मानने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल वर्क 120 हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल वर्क में जब ये अकेले काटता है तो इसका एक एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देता है तो एक एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 6 दूनी 7 दूनी 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफिशिएंसी निकल गया। अब तुम्हारा क्या कह दिया है, ए बे कुछ दिन तक का साथ में कार्य किया लेकिन बी कार्य छोड़ के चला गया। यदि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, माने कि इसको कहने का मतलब हुआ कि ए लास्ट में 10 दिन में पूरा करता है जो भी बचा हुआ कार्य था। तो कार्य करना था कितना 120, लेकिन लास्ट वाला कार्य इसको घटा देंगे तब फिर तो ए और बी दोनों साथ मिलकर करेगा। तो ए और बी साथ मिल करेगा तो बी ने कितने दिनों तक साथ कार्य किया या कार्य किया होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो लास्ट वाला इसको घटा देते हैं, तो ए ने 10 दिन तक कार्य किया तो ए की एफिशिएंसी एक दिन का कितना है 3 है, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और जो भी बचा हुआ कार्य जो भी पीछे बैक में किया होगा दोनों साथ किया होगा, तो 3 और 2 5, इसका मतलब निकल गया कि बी कितने दिनों तक कार्य किया होगा। अब सोल्व कीजिए, इसको करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 120 में से 30 करते कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 5 से इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 18। कौन सा ऑप्शन है 18 दिन, कहने का मतलब है कि बी 18 दिनों तक कार्य किया था। समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए अकेले किसी कार्य को 39 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि बी अकेले 52 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों ने साथ मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन ए ने पूर्ण होने से 3 दिन पहले कार्य रोक दिया। ठीक है, यानी कि छोड़ दिया, इसका कहने का मतलब है। तो दोनों ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। लास्ट में देखिए, लास्ट में कौन छोड़कर चला गया, ए ने छोड़कर चला गया, तो लास्ट में कौन करेगा, अकेले बी करेगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करते हैं। ए है, ए जब कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है 39 दिन लग रहा है, और बी कार्य करते हैं तो उनको कितना दिन लगता है 52 दिन लगता है। तो 39 और 52, तो एलसीएम निकालिए, तो 33 39, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 को 52, तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 156 एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इस ए की एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 156 में 39 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं, और 156 में 52 से भागा दिए तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो बी की एफिशिएंसी निकल गया, मैंने क्षमता की कौन कितना स्पीड से काम कर रहा है। तो काम करना था 156, कितना काम करना था 156 काम करना था। ठीक है, अब क्या कर गया, दोनों ने साथ मिलकर तो कार्य शुरू किया था लेकिन ए ने काम समाप्त जब हो रहा था तो 3 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक लास्ट में कौन काम करेगा, ये तो भाग गया 3 दिन पहले जब कार्य पूरा होना था। तो ए ने भाग गया तो बी करेगा 3 दिन तक, तो 3 गुने 3, एक दिन का एफिशिएंसी बी के कितना है 3 है, तो 3 दिन का 3 गुने 3 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 कार्य कर देगा। और जब 9 कार्य कर देगा तो पीछे में जो बैक में तो साथ में काम किया होगा तो निकल जाएगा कि दोनों ने कितने दिनों तक साथ कार्य किया, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। अब घटावेंगे 9 घटावेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 9 7 16, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7। कौन सा ऑप्शन है क्या, C4 क्या हो जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस। C4 क्या हो जाएगा चेन्नई एक्सप्रेस। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, किसी अन्य कार्य के कारण मैंने कोई और काम पड़ गया होगा, एक कार्य पूरा होने से पहले ही छोड़ दिया। जब लास्ट में छोड़ दिया, शुरू से तो किया है लेकिन लास्ट में छोड़ दिया, और शेष 5 दिनों तक बी ने अकेले कार्य किया। लास्ट में कौन किया 5 दिनों तक वो भी बी ने किया। तो इस कार्य को पूर्ण करने में कुल कितने दिनों का लगेगा, कितने दिन समय लगेंगे, समझे। जैसे ए जब कार्य करता है अकेले तो उसको कितना टाइम लग रहा है 20 दिन लग रहा है, लेकिन बी उसी कार्य को अकेले कितना दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। तो इफिशियंसी देख लेंगे, इफिशियंसी से पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, टोटल वर्क मानने के लिए एलसीएम ले लेते हैं।
तो इसको एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। टोटल वर्क हम मान लिए, ठीक है। अब टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो 20 × 60, ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कराना है कितना, 60 काम कराना है, लेकिन कोई भाग रहा है कोई आ रहा है, तो लास्ट में कौन खटा, और बी शेष कार्य मैंने कि लास्ट में ना भागा हुआ, ये लास्ट में भागा, ठीक है। वो भी लास्ट में कौन खटा, बी खटा, वो भी कितना दिन खटा, 5 दिन खटा। तो एक दिन की एफिशिएंसी कितना है, बी को 2 है, तो 5 दिन कराना है, तो 5 दूनी 10 काज कर देगा, 10 काज कर देगा। और जो बचा हुआ 60 में से 10 गया, बचा हुआ काज तो अब तो दोनों करेगा, बीच में कहे कि दोनों किया होगा। तो इस स्थिति में काज को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा कुल, तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 5। ये 60 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 50/5, तो 5 5 दहिया 50। लेकिन क्या अब यहाँ कंडीशन क्या लगा दिया, ये नहीं किया कि बी ने ए ने कितने दिनों तक साथ की कार्य किया, ये लगा दिया कि इस कार्य को पूर्ण होने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए ध्यान में, कुल कितना समय लगेगा, तो 10 दिन तो ये किया, और अकेले कितना दिन किया था, 5 दिन किया था ना अकेले बी। तो 10 और 5 15, कौन सा ऑप्शन है, डी। डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली। डी फोर क्या हो जाएगा, दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूरी बोलिएगा। जैसे 145 क्वेश्चन नंबर, ए और बी काज को कितना 56 दिन और 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और बी बचे हुए कार्य को 34 दिनों में पूरा किया, ठीक है। तो ए कितने दिनों के बाद कार्य छोड़कर गया, यही ना बोला। अब देखिए जब ए अकेले कार्य करते हैं, जब ए अकेले कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, 56 दिन लग रहा है। और बी अकेले कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है, 70 दिन लग रहा है, यही लग रहा है कि ना। इफिशियंसी देख लेते हैं, इफिशियंसी पहले टोटल वर्क मान लेते हैं, ए और बी का एलसीएम लेके। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 7 × 70, तो 5 × 2, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 56, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40, तो कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा एलसीएम तुम्हारा। कितना हो जाएगा, 56 और 70 के कितना एलसीएम हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा, 280 है। टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो एफिशिएंसी निकलता है कि नहीं निकलता। तो इसका 280 में 56 से भागा देंगे तो इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। इसका एफिशिएंसी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। 280 में 70 से भागा देंगे तो इसका बी की एफिशिएंसी कितना, 4 निकलेगा। अब देखिए लास्ट में कौन काम किया है, ए ने कुछ दिन बाद कार्य किया था, मैंने कि कार्य करके छोड़ दिया। बी ने बचा हुआ कार्य, कहने का मतलब कि लास्ट में काम किया कौन, 34 दिनों भी किया कौन, बी किया। तो लास्ट वाला काम हटा देंगे तो फिर कौन काम करेगा, दोनों मिलके करेगा। तो 34 दिन कौन किया काम, बी ने किया। तो एक दिन की बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 34 से गुना करेंगे 4 में, तो 4 दिन की एफिशिएंसी निकल जाएगा, मैंने कि कितना काम किया। अब जो भी शेष कार्य किया, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था, तो शुरू में तो दोनों कार्य कर रहा है, तो 9 टन बताए। अगर जो बोल दिया, अगर जो ये भी क्वेश्चन में बोलता है ए और बी साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया, या तो ये भी बोलता है कि ए ने कितने दिन कार्य करने के बाद छोड़ा गया था, ये ना। ये चाहे ऐसे बोले चाहे वैसे बोले कि ए और बी साथ में कितने दिन तक कार्य किए, या तो बोले कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया, तो वही हो जाएगा तुम्हारा। कहेंगे शुरू में तो दोनों कार्य कर रहा है, तो टोटल में से जो लास्ट में काम किया उसको घटा देंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 × 16, 4 × 12, 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको घटाएंगे 280 में 136, तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 10 हो जाएगा, और तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसको भागा दीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 × 5 14, 9 × 6 54 हो जाएगा। तो तुम्हारा कौन सा ऑप्शन है, 16, A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। A4 क्या हो जाएगा, अजमेर सियालदा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, वो भी मजा से पढ़िए, समझे। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, देखिए साथ में तो कार्य करना शुरू किया, लेकिन
कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला गया। तो लास्ट में तो बी कार्य नहीं करेगा, लास्ट में कौन कार्य करेगा? ए कार्य करेगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर वही क्वेश्चन, लेकिन डेटा खाली चेंज है। देखिए सोल्यूशन करते हैं। जब ए कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लगता है? 18 दिन लगता है। और बी कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है? 15 दिन लग रहा है। तो दोनों के एलसीएम लेकर टोटल वर्क मानते हैं, तो 18 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो ये टोटल वर्क 90 हो गया। ठीक है, इफिशियंसी देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 18 बचे। जब ए की इफिशियंसी निकालना है तो टोटल वर्क में एक टाइम से भागा देते हैं, तो 18 बचे 90 हो जाएगा। और तुम्हारा कितना हो जाएगा? 15 छः का 90 हो जाएगा। अब कंडीशन क्या लगा दिया है कि कौन कार्य, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले पहले बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने कार्य छोड़ दिया मैंने 90 कार्य करना है। लास्ट में कौन कार्य करेगा? 7 दिन। 7 दिन तो बी तो गायब रहा, तो लास्ट में कौन काम करेगा? ए करेगा। वो भी 7 दिन तक करेगा। तो ए का एक दिन की एफिशिएंसी कितना है? 5 है। तो 7 दिन के देखते हैं तो कितना कार्य कर देगा? 7×5 = 35। और जो भी शेष कार्य बचेगा तो दोनों तो साथ में किया होगा शुरू में, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 6×5 = 11 हो जाएगा। तो यहाँ काटेंगे तो 7×5 = 35 करेंगे, साथ में 5 घटावेंगे तो कितना हो जाएगा? 5×5 = 10 हो जाएगा। यहाँ पर किया 8 हो गया, तो 5×5 = 8 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 11। तो 11×5 = 55। तो मैंने कि साथ में दोनों को कितना कार्य किया? 5 दिन तक किया। कौन सा ऑप्शन है? बी। बी फोर क्या हो जाएगा? बगल वाली। बी फोर क्या हो जाएगा? बगल वाली। देखिए 147 क्वेश्चन नंबर। देखिए, विक्की किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। उस उन्हें उसने 8 दिनों तक कार्य किया। वाह! उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिनों में पूरा कर दिया। मैंने कि विक्की जब कार्य किया था तो 8 दिन तक किया, लेकिन शेष कार्य को गुरमीत कितना दिन? 32 दिनों में पूरा कर दिया। तो विक्की और गुरुदीप सिंह एक साथ अगर जो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए क्या दिक्कत है। जब विक्की भैया आते हैं, विक्की भैया 20 मान लेते हैं, विक्की भैया तो भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, भी मान लेते हैं, भी से मानते हैं विक्की भैया। जब विक्की भैया आते हैं तो उसको कितना दिन लगता है? 40 दिन लगता है। लेकिन क्या बोल दिया है कि वह 8 दिन तक कार्य किया। कार्य करना था 40, लेकिन 8 दिन तक कार्य किया। मैंने कि 40 दिन तक कार्य करना था, तो भी 40 दिन में 8 दिन तक कार्य किया। ठीक है, तो काम करना था कितना? 40। ऐसे क्वेश्चन पूरे पीछे बता दिए हैं। तो कार्य कितना किया? 8 कार्य किया। समझे? तो तुम्हारा इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 8×5 = 40 हो जाएगा। मैंने 1/5 कहने का मतलब क्या है? 5 में से 1 विक्की कर दिया, 5 में से काम करना था 5, 1 कर दिया, तो बचा कितना? 4/5 बचा। बचा कि ना? 5 में से 1 कर दिया तो बचा कितना? 4/5। 4/5 कौन करेगा? 4/5 कौन करेगा? वो भी 32 दिन में। शेष बचा हुआ कार्य, जो इस शेष बचा वो कौन करेगा? कौन करेगा? गुरमीत करेगा। तो एक 4 भाग करने में उसको 32 दिन लगता है। 4 भाग गुरमीत को करने में 32 दिन लगता है। तो 1 भाग करने में उसको कितना दिन लगेगा? कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। लेकिन उसको कितना भाग करना है? 5 भाग करना है, तो 8×5 = 40 हो जाएगा। तो गुरमीत को कितना दिन लग रहा है जब अकेले कार्य करता है? तो 40 दिन। समझ में आया कि नहीं? देखो 4 भाग करने में उसको 32 दिन लगा, तो 1 भाग करने में उसको भागा दीजिए तो 8 दिन लगा। लेकिन टोटल कितना भाग करना है? 5 भाग करना है, तो 8×5 = 40 दिन लगेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका एलसीएम 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 एकम 40, 40 एकम 40। अब बोल दिया कि दोनों साथ मिलकर अगर जो कार्य करता है तो ये विक्की के एक दिन के कितना है? 1 है एफिशिएंसी, और गुरमीत के एक दिन का 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 20 दिन। यानी कि 20 दिन में कार्य समाप्त होगा। तो D4 क्या आ जाएगा? दिल्ली। D4 क्या आ जाएगा? दिल्ली। अब आगे देखते हैं। देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितना? 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब साथ में कार्य करता है तो 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ए अकेले काम को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से यानी कि 12.5 दिन 12.5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो लास्ट में तो बी करेगा। भाई कैसा क्वेश्चन तो बताते आ रहे हैं। और ए और बी ने साथ मिलकर कार्य को कितने दिन किया? सही ना? क्या दिक्कत है?
पहले तो हम देखिए सॉल्यूशन करते हैं। जैसे ए प्लस बी जब दोनों आते हैं कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है, कितना दिन लग रहा है, 15 दिन लग रहा है कि ना। जब अकेले कार्य करता है ए, जब ए अकेले कार्य करता है तो उसको कितना दिन लग रहा है, 18 पॉइंट कितना 75 दिन। तो इसको पॉइंट को हटा देते हैं सीधा सीधा। तो 18 25 75 25 को 100, तो 18 72 33 74 75, मतलब कि 75 बटा कितना 4 हो जाएगा। कैल्शियम लेने में हमारा आसान हो जाए। जब भी लेते हैं तो ऊपर वाला कैल्शियम लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इसको पहले एलसीएम ले लेते हैं, तुम्हारा दोनों का है। तो 15 75 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब इसको बाद टोटल वर्क में टाइम से भागा देते हैं तो ए बी का इफिशियंसी क्षमता निकल जाएगा कि कितना स्पीड से काम कर रहा है। तो 15 5 75 हो जाएगा। अब तुम्हारा इससे भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 एकम 75, और नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। जब अकेले कार्य करता है तो 4 का स्पीड में, और दोनों साथ मिलकर कार्य करता है तो 5 के स्पीड में। ठीक है, अब देखिए पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा खाली अति कर दिया है कि अलग कर दिया है। देखिए अब यहाँ ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं, और टोटल की एफिशिएंसी कितना है 5 है तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। हो गया कि नहीं, अब दोनों की एफिशिएंसी निकल गया अलग अलग फॉर्म में। तो वे एक साथ कार्य करना आराम करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 12.5 दिन पहले एक कार्य को छोड़ देता है। काम करना था कितना 75, लेकिन कार्य पूरा होने से 12 पॉइंट पहले ए छोड़ देता है। तो कार्य पूरा, तो लास्ट में कौन काम करेगा, बी करेगा, वो भी कितना 12.5। तो एक दिन के बी की एफिशिएंसी 1 है, तो 12.5 दिन के करने में तो 1 से करेंगे तो इतना कार्य कर देगा। अब जो भी शेष बचा हुआ कार्य तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन करेगा, तो ए और बी तो दोनों की एफिशिएंसी 4, और ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए, अब इसको घटाइए तो 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ बच गया 4, तो 2 2 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मैंने 62.5 हो जाएगा। तो 5 से भागा देंगे तो 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो कौन सा ऑप्शन है 12.5, डी फोर क्या हो जाएगा दिल्ली, डी फोर क्या हो जाएगा दिल्ली। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 49 में देखते हैं। ए और बी एक काम को 45 घंटों में कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है, तो काम पूरा करने में कुल कितना 102 दिन लगते हैं। तो ए कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, जो अकेले पूरा काम को करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। माने कि कहने का मतलब कि ए जब कार्य करता है तो बी से अधिक कुशल है, माने कि उसका स्पीड करने का स्पीड बहुत तेज है, का बी से तेज है। समझे कहने का मतलब इसको ये हुआ। देखिए क्वेश्चन हम दो पहले और पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन से बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन होता है। समझे, देखिए सोल्यूशन करते हैं। जैसे तुम्हारा क्या है ए, जब ए और बी कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लग रहा है 45 दिन लग रहा है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या करा दिया कि टुकड़ा में जब काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है 120। टुकड़ा मतलब कितना भाग बाई भाग कर रहा है, माने कि 8 में से 3 भाग कर रहा है, कौन ए कर रहा है। कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कार्य करना था उसको 8, लेकिन 3 कार्य किया, 3/8 भाग। जब 3/8 भाग करता है ए, बचा हुआ काम तो बी करेगा, काहे कि शेष काम कर रहा है कि बाकी काम बी को करना है। तो 8 में से 3 कार्य कर दिया तो बचा कितना 5/3, 5/8 सॉरी 5/8। 8 में से 3 कर दिया तो बचा कितना 5/8 बच गया। ठीक है, और जब ये दोनों टुकड़ा में काम कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है 102 दिन लग रहा है। मैंने भाग बाई भाग कार्य कर रहा है तो उसको कितना दिन लग रहा है 102 दिन लग रहा है। तो क्या कह दिया है कि देखिए ऐसा क्वेश्चन में पहला शुरू देखिए, ऐसा क्वेश्चन में पहला शुरू देखिए एकदम ट्रिक भी बता देती है। ऐसा क्वेश्चन में इसका फैक्टर निकालिए तो 9 पचे 45। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि 9 का मल्टीपल है या 5 का मल्टीपल 9 का मल्टीपल होना चाहिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि 9 का मल्टीपल भी और 5 का मल्टीपल होना चाहिए। समझे, तो देखिए ऐसे तो हमको ए भी लग रहा है 5 का मल्टीपल, ए भी लग रहा है 5 का मल्टीपल,
लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। लेकिन ये 9 का मल्टीपल है, 9 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 का मल्टीपल भी 5 का मल्टीपल है। तो क्यों ना हम ऐसा एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहा कि यहाँ तो 5 का मल्टीपल ये भी है, 2 को मिल रहा है। तो पहला शुरू हम सी ए वाला ऑप्शन ले लेते हैं। कहा कि पिछले वाला वीडियो में ऑप्शन विधि बताए थे, तो सी ए वाला ले लेते हैं। कहा कि मेरा ये वही अकेला है, लेकिन ये भी 5 का मल्टीपल है, ये भी 5 का मल्टीपल है, लेकिन ये सिर्फ 9 का मल्टीपल है। तो यही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सीधा सीधी अगर जो स्पीड में है तो आंसर तुम्हारा 9 सी हो जाएगा। सी 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 9, का कि 9 का मल्टीपल सिर्फ यही बुझा रहा है, तो तुम्हारा हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन से रिक्स मत लीजिए, ऑप्शन से भी देख लीजिए। कहा कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि इसको कैसे सोल्व करना है। अगर जो ऐसे सोल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, ज्यादा भी लॉन्ग नहीं पड़ता है, समझे। लेकिन ऑप्शन से ज्यादा बेहतरीन तरीका होता है। जैसे ए ने कितने दिनों में काज को पूरा करेगा, तो जब भी दिया होगा तो ये ए के ऑप्शन दिया होगा, जब भी दिया होगा तो टोटल ए के ऑप्शन दिया होगा। तो ए के ऑप्शन ले लेते हैं, कौन सा ए का ऑप्शन कौन सा ले लेते हैं, 72 ले लेते हैं। तो कहा कि 72 लग रहा है कि 72 आंसर है, लेते हैं। कुछ एग्जाम में थोड़ा सा माइंड भी लगाना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। 96 तो कभी हो ही नहीं सकता है, कि 9 का भी मल्टीपल नहीं है, 9 5 के मल्टीपल है, समझे। तुम्हारा ये ऑप्शन उठा लेंगे, 72 उठा लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इसको 45 और 72 के एलसीएम कितना हो जाएगा, लेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो बिल्कुल पर पिछले वाला वीडियो जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे भागा देंगे, टोटल वर्क में टर्म से भागा देंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 360 में 45 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा। 360 में 72 से भागा देंगे तो इसको कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ए की एफिशिएंसी कितना है, ए की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, और टोटल का एफिशिएंसी कितना है, 8 है। तो इसको कितना हो जाएगा, इसको कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को तो एफिशिएंसी निकल गया। अब टुकड़ा में हम जब काम करते हैं तो 102 दिन आना चाहिए। देखिए सुनिए ध्यान से, जब टुकड़ा में हम काम करवाएंगे तो 102 दिन आना चाहिए, यही होगा ऑप्शन से चेक करना, समझे। देखिए 360 काम करना है, जब 360 उसमें कितना भाग एक को करवा रहे हैं, 3/8 भाग करवा रहे हैं, कार्य का 3/8 भाग करवा रहे हैं। तो कितना ए की एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो 5 से भागा देंगे, ठीक है। तो तुम्हारा 3/8 भाग काम कर दिया। अब जब टुकड़ा में काम कर रहा है तो बी आएगा। अब बी आएगा, बी कितना, 5 बटा कितना भाग करेगा, 8 भाग करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब बी काम 360 काज करना है, वो भी बी को कितना टुकड़ा करना है काम, 5/8 भाग करना है। तो बी की एफिशिएंसी कितना है, बी की एफिशिएंसी कितना है, 3 है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने पर आना चाहिए 102 आना चाहिए। जब 102 आ जाएगा तो मेरा ऑप्शन लिए तो जो भी क्या है सही है। तो तुम्हारा 8×5 40, 40 से 1 0, 4 9 36, तो कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो अगला देखते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मैंने कि 120। अब इसको काटते हैं तो 15 × 120, तो 15 × 5 = 75। अब जोड़ना पर आना चाहिए तो 7 × 5 = 12, 7 × 2 = 9, 102। 102 जब टुकड़ा में हम काम करवाए तो कितना आया, 102 आया। तो हमारा ऑप्शन उठाया हुआ सही था। तो कौन सा ऑप्शन है, C4 क्या हो जाएगा, चेन्नई। अगर जो इसको ऑप्शन और इसको ऑप्शन उठाइएगा तो नहीं आएगा 102, करके देखिएगा, समझे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझे। देखिए अब 150 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा से समझिएगा। ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ए ने अकेले कार्य करते हुए कार्य को 1/15 भाग पूरा किया और कार्य छोड़ दिया, ठीक है। फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा किया। तो कार्य कितना, सॉरी, तो कार्य कितना पूरा, तो कार्य को पूरा करने के लिए कुल कितना, 5 दिन लगे। यदि बी ए से अधिक कुशल है, माने कि करने की स्पीड है जो बी को ज्यादा है, इसको कहने का मतलब ही हुआ, समझे। तो बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे। फिर वही क्वेश्चन जो अभी पीछे बताया, 149 एकदम हूबहू वही क्वेश्चन है। देखिए
जब ए और बी कार्य करते हैं, जब ए और बी दोनों कार्य करते हैं तो उसको कितना दिन लगता है टाइम? 12 दिन लगता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया कि नहीं, अब टुकड़ा में काम करता है, जब टुकड़ा में माने कि भाग बाई भाग कार्य करता है तो उसको 22 दिन लगता है। कहने का मतलब है जब ए कार्य करता है तो कितना भाग कर रहा है? 1/5 भाग कर रहा है, तो उसको 1/5 भाग, तो शेष तो करेगा बी करेगा। कहने का मतलब क्या है, 5 में से एक काम कर दिया ए, तो बचा हुआ काम कितना? 4/5 भाग कौन करेगा? बी करेगा। कहने का मतलब ही हुआ जब भाग बाई भाग या टुकड़ा बाई टुकड़ा काम करता है तो उसको उसको कितना दिन लग रहा है? 22 दिन लग रहा है, ठीक है। लग रहा है कि नहीं? पिछले जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। 22 दिन लगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या लगा दिया है कि बी को अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे? तो जब भी दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ तो बी के दिया हुआ तो बी के मान लेते हैं कोई भी कार्य, तो बी के मान लेते हैं। देखिए पहले यहाँ भी ध्यान दीजिए, पहले वो अथी निकाल लीजिए, पहले तुम्हारा ए और बी का फैक्टर कर लीजिए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन में हमको मैच कर रहा है। तो 3 चको 12, तो कौन सा ऑप्शन में 3 का और 4 का मल्टीपल अगर जो दोनों हो जाएगा तो तुम्हारा वो ऑप्शन तुम्हारा कंठस्थ हो जाएगा, फिर सोल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं रहा। जैसे 3 और 4 का, ये 4 का मल्टीपल है? नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, समझे। लेकिन यह तुम्हारा क्या है? 3 का मल्टीपल है तो ये हो भी सकता है, समझे। दो पॉसिबिलिटी है। देखिए ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन 4 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है नहीं, तो ये तो ऑप्शन होवे नहीं करेगा। है कि दोनों को ही होना चाहिए, 3 का और 4 का दोनों में से कोई एक हो जाएगा तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है। अब देखिए यहाँ भी यहाँ 4 का मल्टीपल है, यहाँ 3 का मल्टीपल है, दोनों का मल्टीपल मिल रहा है, तो ये तो पूरा पूरा कन्फर्म है कि हो सकता है। क्या कि 3 का भी मल्टीपल मिल गया और तुम्हारा ये 4 का मल्टीपल भी मिल गया। लेकिन यहाँ तुम्हारा क्या 4 का मल्टीपल नहीं मिला, तो इसलिए कम पॉसिबिलिटी हो भी सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ यहाँ एक तुम्हारा 4 का मल्टीपल है, ये नहीं है, सिर्फ 3 का मल्टीपल है तो ना, तो ये तुम्हारा ये लेकिन ये तुम्हारा कम पॉसिबिलिटी, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ देखिए 5 का मल्टीपल है और तुम्हारा 3 का मल्टीपल है नहीं है, एक है तो तुम्हारा ये भी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगा, समझे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कम पॉसिबिलिटी हो जाएगा। अगर जो हम बी ऑप्शन उठाते हैं, क्या कि बी को हमको ज्यादा लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है, अगर जो बी ऑप्शन उठाते हैं जैसे परीक्षा में गड़बड़ाइएगा नहीं, करके भी देख लीजिएगा, कोई टाइम थोड़ी लग रहा है। और जो बी देखिए फिर अथी हो गया, अगर जो बार बार अथी हो रहा है, क्या बात है जी, क्या बात है जी, घबरा रहा है क्या है? देखिए जब भी दिया होगा तो बी का ऑप्शन, तो बी का ऑप्शन कोई भी मान लेते हैं। ऐसे तो ऑप्शन तुम्हारा बी का ऑप्शन मान लेते हैं, अगर जो 20 मान लेते हैं, 20 मान लेते हैं, या में दिया होगा या तो 15 16.5 होगा या तो तुम्हारा होगा 20 होगा, तो हम 20 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम मानते हैं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 12 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ऐसे तो तुम्हारा कन्फर्म है कि ऑप्शन यही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये दिखा देते हैं, इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? जब टोटल वर्क में टाइम से भागा जाता है तब 12 5 60 हो जाएगा, और 20 तुम्हारा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा क्या कह दिया है कि जब ए और बी कार्य करते हैं तो उसको कितना स्पीड से कर रहा है? 5 से स्पीड से कर रहा है। लेकिन बी जब कार्य कर रहा है तो उसको तीन की स्पीड है, माने कि 3 की स्पीड, 3 की क्षमता है, 3 क्षमता है, तो बी हो गया 3 हो जाएगा। टोटल की क्षमता कितना है? 5 है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ भी कंडीशन देख लीजिए, बी ए से अधिक कुशल है, माने कि करने का स्पीड अधिक है, तो ए से अधिक हुआ। ए की क्षमता कितना है? 2 है, कम स्पीड से कर रहा है। क्षमता होता है स्पीड बताता है कि कौन कितना तेजी से कर रहा है, तो ए की कितना स्पीड है? 2 है, तो बी की कितना स्पीड है? 3 है। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारा अधिक है, ये भी तुम्हारा ऑप्शन फिलफुल कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं बाय द वे, हमें जो काम करवाना है कितना? 60 करवाना है। जब ये 1/5 भाग करता है, कार्य का 1/5 भाग करता है, वो भी कितना एफिशिएंसी करता है? 2 की एफिशिएंसी से, तो हमको 22 दिन आ जाना चाहिए दोनों का, अगर जो टुकड़ा में काम करवाते हैं तो फिर बी को बुलाएंगे, तो बी को बुलाएंगे तो कितना? 4/5 भाग, वो भी करवाएंगे तो तुम्हारा कितना कितना से करेगा? बी की एफिशिएंसी कितना है? 3 है, तो 3 से भागा देते हैं,
तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इसको सोल्यूशन करने पर। तो 15, 15 चक्को 60, तो 4 चक्को 16 हो जाएगा, तो पूरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। बी फोर क्या हो जाएगा, बगल वाली। बी फोर क्या हो जाएगा, बगल वाली। बाय द वे और कोई भी ऑप्शन उठाइएगा तो नहीं करेगा, समझे, फुल फिल, समझे। इसलिए यहाँ तक, अगर जब वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूरी बताएं कि कैसा लगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।